नमस्कार। हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर में इधर से लेकर इधर तक कंटिन्यूस गिरावट चल रही थी। तभी मैंने कहा था कि आप इस शेयर को इस जोन में खरीद लो, और उसके बाद इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को कुछ ही समय में 15% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर यह शेयर अपने रेजिस्टेंस के इधर आ गया और वापस हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर का टेक्निकल एनालिसिस, और देखेंगे कि इस शेयर में धमाकेदार तेजी कब आएगी। क्या इस शेयर में गिरावट आ सकती है? इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस शेयर में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ट्रेंड लाइन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये वाला जो लाइन देख सकते हो, ये लाइन इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर ने इसी लाइन पे मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है। 5 से भी ज़्यादा बार इस शेयर ने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया है। और अभी अगर हम देखें तो ये शेयर एकदम अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नज़दीक में आ गया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने का एक अच्छा मौका दिख रहा है। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। अगर बात आती है सपोर्ट लेवल की, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। जो सबसे पहला सपोर्ट लेवल है वो है 2336 रुपीज़ का लेवल। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर ने इसी लेवल पर इधर सपोर्ट लिया था कई बार। और जो दूसरा सपोर्ट लेवल है वो है 2300 रुपीज़ का लेवल। जब इस शेयर में एक बड़ी गिरावट आई थी तब इस शेयर ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। आइए अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल्स को। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन HUL शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि इस शेयर ने इसी ट्रेंड लाइन पे आप देखो कि मल्टी टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। और आज के दिन भी आप देखो कि इस शेयर ने 2 बार इसी लाइन पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो दोस्तों, जैसे ही ये शेयर ये रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल्स को। अगर बात आती है रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स है। जो सबसे पहला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2441 रुपीज़ का लेवल। आप यहाँ पर देख सकते हो इस शेयर ने इसी लेवल पर इधर रेजिस्टेंस फेस किया था। और जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो है 2506 रुपीज़ का लेवल। यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर ने इसी जोन में अपना हाई प्राइस बनाया और उसके बाद ही इस शेयर में गिरावट शुरू हो गई। इसलिए ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल इस शेयर के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पर RSI वैल्यू को देखते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो अभी RSI वैल्यू है 54 के करीब में। तो RSI हमें इंडिकेट कर रहा है कि इस शेयर को आप बाय भी मत करो और सेल भी मत करो, इस शेयर को आप अभी होल्ड करो। तो RSI के हिसाब से हमें इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर MACD को देखते हैं, तो MACD में लगातार नेगेटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं और MACD यहाँ पर बेरिश है। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में बाइंग करूँगा या सेलिंग करूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। अगर बात आती है बाइंग और सेलिंग की, तो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है। अगर ये शेयर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है 2441 रुपीज़ का लेवल, तो हम इस शेयर में ख़रीदारी कर लेंगे। और फिर दोस्तों 2506 रुपीज़ तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। और अगर ये शेयर ये वाला रेजिस्टेंस लेवल भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देता है, तो इस शेयर में एक बहुत ही धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इस शेयर में डेली बेसिस का चार्ट ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये वाला जो जोन है, एक सेकेंड मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर ये वाला जोन देख सकते हो, ये जोन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। क्योंकि कोविड के गिरावट के पहले इस शेयर ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद इधर, और अभी भी ये शेयर इसी जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर ये शेयर 2506 रुपीज़ का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाता है, तो इस शेयर को कोई नहीं रोक सकता। इस शेयर में एक शानदार तेज़ी आएगी और ये शेयर कुछ ही समय में हमें 3000 रुपीज़ तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो आज ऑलमोस्ट हर एक शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। पर यह शेयर अगर हम देखें तो ये शेयर
कहीं महीनों में मतलब ऑलमोस्ट 13 से 14 महीने हो गए और फिर भी ये शेयर एक ही बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि ये कंपनी एक FMCG कंपनी है और इसको कोविड-19 का कुछ असर ज़्यादा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इस शेयर के प्राइस में हमें बहुत अच्छी उछाल देखने को मिल सकती है अगर ये शेयर 2506 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो। पर दोस्तों अगर ये शेयर अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता और इस शेयर में गिरावट आ जाती है और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो यहाँ पर आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।